मेरी कुछ जो बातें हैं उसको ज़रूर आप पिक वगैरह करना, और जब भी आप आफ्टर द प्लान जैसे आप बात वगैरह करते हो तो उसमें ऐड ऑन वगैरह करना। जो बातें आपको अच्छी लगी ज़रूर ऐड ऑन करना, क्योंकि आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते, आप सूर्य सर को कॉपी नहीं कर सकते, आप सोनू शर्मा सर को भी कॉपी नहीं कर सकते, है ना? इवन अगर मैं बात करूँ, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता, बट जो की पॉइंट होता है उसको आप ऐड ऑन ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पे जितने भी पर्सन कनेक्ट है, ट्राई करिए कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो फोकस रहेगा प्रॉपर्ली मीटिंग की तरफ रहेगा, है ना? अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें जो नया प्रोस्पेक्ट होता है उससे कैसे बात वगैरह करना है, ठीक है? मान के चलिए कि यहाँ पे जितने भी पर्सन कनेक्ट है ना? मैं कोई डेमो कॉल वगैरह नहीं लूंगा, है ना? आप ऐसा समझना कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, है ना? इस मीटिंग में आप और मैं है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है? सो मैं कैसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर देता हूँ। मान के चलो मैंने किसी को प्लान दिखा दिया, है ना? आफ्टर अगर मैं बात करूँ 1 बजे का सेशन हो गया या 7 बजे का सेशन हो गया, है ना? अब मैं किस तरह से बात करूँगा, वो मैं थोड़ा-सा डिस्कस वगैरह करना चाहूँगा। तो प्रॉपर्ली आप डायरी पेन के साथ बैठिए प्रॉपर्ली और राइट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि हर एक मीटिंग में हर एक पर्सन कुछ ना कुछ बात आपको सिखा देता है प्रॉपर्ली, है ना? और कौन-सी बात आपको कब समझ में आया ना, कि मैं भी नहीं जान सकता और आप भी नहीं जान सकते, है ना? तो प्रॉपर्ली एक जगह पे सेटल डाउन हो जाइए। अगर आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको हटा दीजिए, और सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि दिखावे के लिए तो मीटिंग में आ जाते हैं प्रॉपर्ली, है ना? दिखाना चाहते हैं हमारे सर को कि सर मैं तो कनेक्ट हो गई हूँ, कनेक्ट हो गया हूँ, है ना? मैं तो स्क्रीनशॉट भी आपको भेज रहा हूँ, है ना? तो मैं तो कनेक्ट हूँ, है ना? बट मुझे पता है कि कौन पर्सन कनेक्ट है स्टार्टिंग से लेके और कौन पर्सन कनेक्ट नहीं है। कुछ लोग दिखावे का ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग मतलब रियल ज़िंदगी जीते हैं, और कहने कि उन्हीं का फ़ायदा होता है, ठीक है? तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, तो मेरी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल होगी और प्रॉपर्ली आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मैं किस तरह से बात करता हूँ और आपको कैसे बात करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 बजे का आपका सेशन हो जाता है, आप किसी पर्सन को अगर प्रोस्पेक्ट को 1 बजे के सेशन में बिठाते हो या 7 बजे के सेशन में बिठाते हो ना, आफ्टर द प्लान उससे कैसे बात करनी है, थोड़ा-सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप कॉल को कनेक्ट करेंगे, है ना? तो सबसे पहले पूछना है कि हेलो राहुल कैसे हो आप? है ना? बढ़िया, सुबह हमारी बात वगैरह हुई थी, है ना? आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल अप किया था पार्ट टाइम या फुल टाइम अर्निंग के लिए, तो कहीं न कहीं मैंने आपको सारी चीज़ें आपको कॉल पे गाइड वगैरह कर दिया था प्रॉपर्ली, और मैंने आपका रजिस्ट्रेशन किया था और आपका सेशन को मैंने आपका कंडक्ट वगैरह कराया था, है ना? तो आपने प्रॉपर्ली सेशन को वॉच कर लिया। क्वेश्चन करना है कि आपने प्रॉपर्ली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने सेशन को वॉच कर लिया। ये क्वेश्चन आपको पहला पूछना ही पूछना है। नंबर 1 आप लिख लीजिए कि आपने प्रॉपर्ली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेशन को वॉच कर लिया, है ना? अगर उसका यस आंसर आता है तो आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर उसका आता है कि सर मैंने तो 15 मिनट ही कर लिया, 10 मिनट ही कर लिया या आधा घंटा ही कर लिया, पूरा सेशन अटेंड नहीं किया, तो उस केस में आप उनका अलग जो सेशन होगा, जो दूसरा सेशन होगा उसमें आप उनको सेशन में बिठाएँगे। बट कहीं न कहीं अगर आपने जैसे इन्विटेशन में सीखा होगा, है ना? प्रॉपर्ली कि सेशन एक ही बार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरी बार अगर कोई पर्सन अगर लेना चाहे तो उसके लिए आपको चार्जेस आपको लेने हैं 199, है ना? अगर वो देता है वेल अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो उनको बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज भी आपका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ। बट अगर आप मिस आउट करते हो, अगर आप सेशन को अगर अच्छे से अटेंड नहीं करते हो, प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगला जो सेशन होगा वो मैं आपको आपको पे करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा, तो ही आप सेशन अटेंड करवाओगे, है ना? मान के चलो कि पर्सन का आंसर आता है यस सर, मैंने तो मतलब पूरा सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर्ली वॉच कर लिया है ना? दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, राइट डाउन करिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि की पॉइंट मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर्ली, मैं आज कोई डेमो कॉल नहीं लूँगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, पहला पॉइंट आपने लिखा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने प्रॉपर्ली सेशन को वॉच कर लिया, लिख लिया आप सबने। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है कि जैसे आपने प्रॉपर्ली जैसे सेशन को वॉच किया, है ना?
प्रॉपरली सेशन को देखा, तो उसमें से आप 5 आउट ऑफ रेटिंग कितना देना चाहेंगे? आप कुछ भी रेटिंग दे सकते हो। 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते हो? 5 में से कितने नंबर देना चाहते हो, है ना? तो ये पॉइंट आप हाँ लिख भाई, लीजिए। इतने का मतलब समझा रहे हैं क्या, रिपीटेशन करें मतलब फॉलो का। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट आप पूछेंगे कि आपने प्रॉपरली सेशन अच्छे से वॉच कर लिया, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड प्रॉपरली सुना समझा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये पूछना है कि हमारे जैसे सेशन हुआ था, है ना? तो सेशन में अगर मैं आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहेंगे, तो 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, या 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। कभी कभी मैं 10 में से पूछ लेता हूँ, कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ 5 में से, मैं पूछ लेता हूँ कि आप 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। तो सामने वाले, इससे पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि सामने वाले पर्सन को कितना समझ में आया। अगर वो रेटिंग दे रहा है ना 4, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको प्रॉपरली थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है ना। पहला सेशन में मोस्टली बहुत सारे लोगों को सेशन अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं चलता कि वो, इवन अगर मैं बात करूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने जैसे सेशन को अटेंड किया था, तो मुझे खुद समझ में नहीं आया था कि सेशन में क्या बताया जा रहा है ना। तो पहले सेशन में कभी भी पता नहीं चलता, ठीक है। आई होप आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया होगा। ओके। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि जैसे आपने हमारा सेशन को देखा, है ना, वॉच किया, प्रॉपरली देखा समझा, है ना, उसमें से सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, ये थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो। आपने सेशन को देख लिया, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ताकि बाकी जिस पर्सन ने सुना नहीं होगा वो भी सुन लेगा। सबसे पहला, नंबर 1, कि पूरा सेशन आपने अटेंड कर लिया, वेल, बहुत बढ़िया। अप्रिशिएट करना है सामने वाले पर्सन को, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है सामने वाले पर्सन को, क्योंकि जितना ज्यादा अप्रिशिएट आप करोगे, वो पर्सन उतने ही शानदार तरीके से आपकी बात को गौर से सुनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कि अगर आपको रेटिंग देना चाहे, आप रेटिंग देना चाहे, तो 5 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, ठीक है। वो बोलता है 4 नंबर, 5 में से 4 नंबर, या 10 में से 8 नंबर, या कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको पूछना है प्रॉपरली कि सबसे बेहतरीन पार्ट आपको क्या लगा, है ना। तो वो बता सकता है प्रॉपरली कि मुझे इनकम के बारे में अच्छा लगा, प्रोडक्ट के बारे में मुझे अच्छा लगा, है ना, कुछ भी बोल सकता है, एक्स वाई जेड, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया। चौथा पॉइंट आप लिखो कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में कदम बढ़ाते हो, है ना, आप हमारे प्लेटफॉर्म में कदम बढ़ाते हो मेरे साथ लगकर, है ना, मेरी कमेटी के साथ लगकर, आप पर मंथ आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, लिख लीजिए ये पॉइंट। गुड्डू सर, वॉइस आ रही है मेरी आपको? एक एक मिनट, कैबिन में आइए आप, एक मिनट। और मुझे कौन बता सकता है कि मैंने अभी तक जितने पॉइंट बताए हैं, तो एक बार मुझे कौन एक बार मतलब प्रॉपरली बता सकता है स्टार्टिंग से? चार्जिंग नहीं, ओके। ओके, बहुत सारे लोग बता सकते हैं, तो मतलब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मेरी बातों का, है ना। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मैं कुछ लोगों से जरूर जानना चाहूंगा, बाकी जिस भी पर्सन ने नहीं लिखा है तो जरूर लिख लीजिए, ठीक है। ओके। सुमेरा मैम से बात करेंगे। सुमेरा हेलो, मैम, गुड गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मॉर्निंग सर। मैं अच्छी हूँ सर। मैं यूपी से बात कर रही हूँ, यूपी बिजनौर। ओके ओके, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। और बाकी आपके घर परिवार में सब बढ़िया, फैमिली वगैरह सब आपकी? सब अच्छे हैं सर जी, सब बिल्कुल सब परफेक्ट है।
चलो बहुत बढ़िया। तो मैम मैंने अभी तक आपको क्या लिखा है तो जरूर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि हमारी जितने भी कलीग कनेक्टेड है यहाँ पर प्रॉपरली, है ना, तो वो भी सुन सके प्रॉपरली, और जिस पर्सन ने अभी तक नहीं लिखा तो एक बार वो भी राइट डाउन कर ले, है ना। तो अब एक बार स्टार्टिंग जी से सर। बताइए मैम। ओके सर, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना चाहूंगी A to Z जो आपने बताया है। ठीक है सर, आपने फर्स्ट आपने बताया है प्रोस्पेक्ट से आप पहले उनको अप्रिशिएट करें, उनको उन्होंने आप पूछे कि आपने सेशन अटेंड किया, और अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप उनको फर्स्ट क्या है, आप उनको अप्रिशिएट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सर, आपने कहा है अगर उसने मास्टर क्लास अटेंड किया है तो उसको अप्रिशिएट करना है। तो उसने अगर मास्टर क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसको बोलिए कि आपने मास्टर क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, और उसको 199 पे करने के लिए कहिए। अगर वो नहीं एग्री करता है उसके लिए, तो उसको बोलिए कि लास्ट चांस है, अगर आप इस बार नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम 199 पे करके मास्टर क्लास अटेंड करना होगा। थर्ड सर, आपने बताया है आप सेशन देखने के बाद आप मुझे बताइए आप हमारे सेशन को कितने नंबर से रेटिंग करना चाहोगे, लाइक 10 टू 9, 8, 5, 7, वो जितने से भी करना चाहता है, हमें उससे आइडिया हो जाता है कि पर्सन ने कितना समझा है सेशन को। और फोर्थ आपने बताया आप सेशन को आपने वॉच किया, आपको सबसे बेस्ट पार्ट सेशन में क्या लगा, उसको ये हमें क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना है, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में स्टेप बढ़ाते हो तो पर मंथ आप कितनी इनकम जनरेट करना चाहोगे, उसको एक क्वेश्चन हमें पूछना है। तो सर अभी आपने सिर्फ यही पॉइंट्स बताए हैं, तो मैंने नोट भी किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन वगैरह किया। ओके, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों से बात करूँगा तो कहीं न कहीं टाइम हमारा वाइंड अप हो जाएगा, और आप सबको पता है कि जो ये जो समय है, बहुत प्राइम समय है आपके लिए और मेरे लिए, है ना? तो हम फटाफट से कवर करेंगे। उसके बाद आप लिखो प्रॉपर्ली कि अगर आप जैसे अभी आपने बताया कि आप 10 से 15 हज़ार रुपए कमाना चाहते हो, है ना? अब 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए आप हर दिन आप कितने घंटे दे सकते हो, कितने आवर्स दे सकते हो, ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ऐड करना है कि आपने बताया 15 से 20 हज़ार कमाना चाहते हो, तो आप पर डे के हिसाब से आप कितने घंटे दे सकते हो, है ना? तो सामने वाला पर्सन बताया कि मैं 2 घंटा दे सकता हूँ, 3 घंटा दे सकता हूँ, 4 घंटा दे सकता हूँ, एज़ पर उसकी चॉइस के हिसाब से, है ना? आई होप आपने लिख लिया होगा या लिख रहे होंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो फिर कहने के फिर रिज़ल्ट रिज़ल्ट में वो मतलब शो करेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। सबसे पहले जो प्रीवियस पॉइंट था कि आप कितने मतलब पर मंथ आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, और आप कितने घंटे दे सकते हो प्रॉपरली इस काम के लिए, ताकि आपको 15,000 की जो आमदनी है, 20,000 की जो आमदनी है, आपको पर मंथ आपको आने लग जाए। ये पॉइंट आप लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। फिर से मैं आगे कंटिन्यू वगैरह करता हूँ, है ना? तो इसके बाद आपको पूछना है कि ये प्लेटफ़ॉर्म के अलावा जैसे आपने हमारा प्लेटफ़ॉर्म को देखा, सेशन को देखा, इसके अलावा आपके लाइफ़ में ऐसा कोई चीज़ है, जिसमें आप 2 घंटा, 3 घंटा काम करके आप 15 से 20 हज़ार कमा सकते हो? ये क्वेश्चन पुट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्वेश्चन जैसे आप पुट करेंगे तो सामने वाला पर्सन बोल सकता है कि हाँ, तो क्वेश्चन करना है ना? कि कौन-सा ऑप्शन है कि आप 3 घंटे में 15 से 20 हज़ार कमा सकते हो, है ना? बट मोस्टली अगर मैं बात करूँ मेरे केस में तो कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन को कैसे घुमाना है प्रॉपर्ली, है ना? तो अगर ये बोलते हो, क्वेश्चन पुट करते हो कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास कि आपको 15 से 20 हज़ार भी आए, और वो भी 2 से 3 घंटे में, है ना? तो सामने वाला पर्सन मेरे केस में तो बोलता है कि नहीं सर, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये राइट डाउन ज़रूर कर लीजिए आप। ओके, तो आपने लिख ली पॉइंट भी, है ना?
कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास 15 से 20,000 कमाने का, तो सामने वाले पर्सन का हाँ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। हाँ आता है तो क्वेश्चन पुट करिए, है ना, क्वेश्चन, है ना, करना है। और नहीं आता तो उनको बोलना है कि जैसे आपने सेशन को वॉच किया है प्रॉपरली, है ना, आप उनको बोलना है कि जैसे आपने प्रॉपरली को अटेंड वगैरह किया है ना, तो आपको क्या समझ में आया, है ना, आपको पता चला कि यहाँ पे कैसे पैसे आते हैं, यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, कैसे आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो प्रॉपरली, और कैसे आप अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकते हो, हर एक ड्रीम को पूरा कर सकते हो प्रॉपरली, है ना। इसी प्लेटफॉर्म से ये पूछना है, क्वेश्चन पूछना है। अब सामने वाला पर्सन कुछ भी बोल सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, है ना, या मुझे समझ में आया, समझ में आ गया, तो आप समझो कि आपको थोड़ा ही समझाने की जरूरत है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया, ओके, सुमेरा जी बोल रहे हैं रिपीट कर दीजिए सर, है ना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सामने वाले पर्सन को जैसे अभी आपने जो भी पॉइंट वगैरह लिखे, उसके बाद आपको पूछना है कि आपने जैसे पूरा सेशन को आपने वॉच किया, देखा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है, पैसे कैसे आते हैं, क्या वर्क करना पड़ेगा, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सामने वाले पर्सन को पूछना है कि आपने ओवरऑल जैसे सेशन को आपने वॉच किया तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आपको पता चला कि यहाँ पे कैसे इनकम होगी, है ना, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्या काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब सामने वाला कुछ भी बोल सकता है कि समझ में आ गया, नहीं आया, है ना। अब वो बोलता है कि अगर उसको समझ में आ गया तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। अब हम लोग सब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको समझ में आ गया सो सीधा लेके चलते हैं पैसे की तरफ कि सर 4,000 से करना पड़ेगा, 2,000 से करना पड़ेगा, 1,000 से करना पड़ेगा। ये गलती आपको फॉलोअप नहीं करना है प्रॉपरली। उसको सेशन तो आपने अटेंड उसने किया, बट आपका फर्ज बनता है कि कम से कम कॉल पे आपको 10 से 15 मिनट उसको होल्ड करके रखना है, समझाना है। जो सेशन में उसने देख लिया, है ना, कि उसको समझ में आया नहीं आया, बट आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उसने प्रॉपरली सेशन को अटेंड कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी है हर एक पर्सन की, आपको कम से कम, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो कॉल जाता है ऑन एन एवरेज मेरा ज्यादा जाता है, क्योंकि मैं फॉलोअप इस तरह से करता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के बात वगैरह करता हूँ। तो मेरा सूरज सर जैसे बताते हैं कि उनका जो कॉल जाता है वो 15 से 20 मिनट जाता है, बट मेरा जो कॉल जाता है वो करीब करीब 30 मिनट जाता है ना। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड वगैरह करूँ, क्योंकि एक बार रिलेशन बिल्ड वगैरह हो गया तो मेरा मतलब ऐसा कहना है कि वो 100% ज्वाइन करेगा करेगा, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से मतलब उनको समझ सकते हो, ठीक है। अब उसको समझाना है प्रॉपरली कि जैसे आपने पूरा सेशन को आपने प्रॉपरली वॉच वगैरह किया, सारी चीजों को समझा, है ना, कि समझ में आया नहीं समझ में आया, है ना। तो उसको फिर से सब आपको समझाना है। कैसे समझा सकते हो, सबसे पहले आपको उनको समझाना है कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है ना। तो सबसे पहले केविन जी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको आपकी जो आईडी है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, है ना। और आईडी जनरेट करने के लिए जैसे आपने सेशन में देखा होगा, है ना, प्रॉपरली कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना पड़ेगा, शेयर वगैरह करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड का आगे का पीछे का फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसे आप मुझे शेयर कर देंगे, है ना, तो मैं आपकी एक यूनिक आईडी बनाऊंगा। बताना है कि आपको कि यूनिक आईडी बनाऊंगा, है ना। और आपके मोबाइल नंबर के जो मोबाइल नंबर आप दोगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो दोगे उसके ऊपर आपको आईडी और पासवर्ड का मैसेज आएगा, है। जैसे आपके पास आईडी और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली हमारे जो ऑफिशियली वेस्टिज जो ऐप है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप प्ले स्टोर से आप वेस्टिज का जो ऐप हो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, और जो आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपके पास उससे आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉग इन कर सकते हो, है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे आपकी आईडी जनरेट हो जाती है तो आईडी बनाने में हमें कोई पैसे नहीं लगते, है ना, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी बन जाती है। तो सबसे पहले आपको उनकी आईडी वगैरह बनानी है ना। आईडी बनाने के बाद आप उनसे कैसे बात करेंगे कि आपकी आईडी तो बन गई है ना।
अब आपको पता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? वो बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं पता है। तो आपको उनको समझाना है कि जैसे आपने सेशन में अच्छे से वॉच किया कि जैसे आपकी आईडी बन जाती है, तो सबसे पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा आपका, है ना? तो सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन पुट करना है कि आपने जैसे सेशन में देखा, है ना? प्रॉपर्ली समझा, तो उन्होंने कितने से आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए कहा गया था, है ना? तो वो बोलेगा, अगर उसको पता होगा तो वो बोलेगा 4200 से भी कर सकते हैं, है ना? या तो उतना बजट नहीं है तो 2200 से भी कर सकते हैं, अगर उतना भी बजट नहीं है तो वो 1500 से भी कर सकते हैं, है ना? अब सामने वाले पर्सन को पूछना है कि आप कौन से प्लान में कंफर्टेबल है, लाइक 4200 में कंफर्टेबल है, 2200 में कंफर्टेबल है, या 1500 में कंफर्टेबल है आप, है ना? सामने वाले पर्सन को पूछना है ना? वो कुछ भी बोल सकता है कि मैं 4200 में हूँ या 1500 में हूँ या 2200 में हूँ, है ना? वहाँ पर अभी पेमेंट के बारे में बात नहीं करनी है ना? अब उसको लेके जाना है, मैं जैसे लेके जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इतना होने के बाद मैं उसको ले जाता हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना, ट्रेडिशनल मार्केट जो पुराना जो तरीका है, वो कैसे काम करता है उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बातचीत वगैरह करता हूँ, है ना? कि कैसे बात करता हूँ कि मैं उस सामने वाले पर्सन को पूछता हूँ कि आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक मार्केट से कहीं न कहीं से प्रोडक्ट बाय वगैरह करते होंगे, है ना? कहाँ से करते हैं? आप डीमार्ट से करते होंगे, अमेज़न से करते होंगे, फ्लिपकार्ट से करते होंगे, या आप अपनी कहीं न कहीं पहचान की दुकान से आप प्रॉपरली सामान वगैरह मँगाते होंगे, है ना? और ये सामान आपके घर पे कितने का आता है ना? केविन जी आपके घर पे कितने का सामान आता है? तो वो बोलता है XYZ कि 3000 का आता है या 4000 का आता है या 5000 का आता है। तो मैं उनसे क्वेश्चन पुट करता हूँ कि ये जो सामान आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप बाय कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, कहीं न कहीं ये आप ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना खरीदते हो, 2 महीना खरीदते हो, आप ये काफ़ी लंबे समय से खरीदते आ रहे हो, है ना? बहुत टाइम से खरीदते आ रहे हो। आपने खरीदा, है ना? आपके मम्मी-पापा ने खरीदा, है ना? उनका जो पास्ट का जो जनरेशन है ना? उन्होंने खरीदा, है ना? मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आपने तो खरीदा 3000 का सामान, आपके मम्मी-पापा ने भी खरीदा, उनके मम्मी-पापा ने भी खरीदा, ये पास्ट का जनरेशन जितना भी उन्होंने बहुत लोगों ने खरीदा। बट कभी ऐसा हुआ है अर्शी मैम कि आपने 3000 का सामान खरीदा हो, वो भी अपने मनपसंद का, अपनी चॉइस का, और यूज़ करते-करते आपको यहाँ पे 30,000 आए हो, 20,000 आए हो, 10,000 आए हो, 5,000 आए हो, सामान तो आप खरीद रहे हो प्रॉपरली, है ना? बट सामान को यूज़ करते-करते पैसे आ रहे हैं, तो क्या कभी आए हैं? तो आंसर मिलता है नहीं सर, कभी नहीं आए। है ना? मेरे साथ भी नहीं हुआ और मेरे मम्मी-पापा के साथ भी नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, कि आपके साथ भी नहीं हुआ और आपके पेरेंट्स के साथ भी नहीं हुआ और किसी के साथ भी हो नहीं सकता। क्योंकि कहीं न कहीं जो सामान हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, तो कहीं न कहीं वो जो शॉपकीपर होता है, वो जो प्रोडक्ट वगैरह बनाता है ना? वो तो उसके शॉपकीपर पे नहीं बनता, उसकी शॉप पे नहीं बनता। सामान कहाँ पे बनता है? कंपनी में बनता है। सामान कहाँ पे बनता है? कंपनी में बनता है ना? कंपनी से लेकर आप तक वो सामान मिलता है ना? कंपनी से लेकर वो सामान आपके घर पे मिलता है ना? मान के चलो आप 3000 का प्रोडक्ट वगैरह बाय वगैरह करते हो प्रॉपरली, है ना? कंपनी में सामान बनेगा और बीच में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन वगैरह होते हैं। मैं उनको थोड़ा समझाता हूँ। मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रॉपरली कि कैसे एग्ज़ाम्पल, है ना? कि आप मॉर्निंग में आप कौन-सा पेस्ट यूज़ करते हो सलमान जी, है ना? सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि सामने वाले पर्सन को कि आप कौन-सा पेस्ट यूज़ करते हो, है ना? तो वो XYZ कोई भी बोल सकता है कि क्लोज़अप करता हूँ, दंत कांति करता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो एमआरपी कितने की रहती है? तो वो बोलता है कि सर ₹50, ₹60, ₹70, ₹80, कोई-कोई बोलता है ₹150, है ना? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको तो 150 में मिला, आपको तो ₹100 में मिला, बट आपको पता है कि कंपनी में ये सामान कितने का बनता है? जहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे कितने का सामान बनता है? सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन करता हूँ। अगर वो एजुकेट है, तो वो थोड़ा-सा ठीक-ठाक आंसर दे देता है ना? अगर उसको पता ही नहीं है कि मतलब मुझे तो 150 में मिला, बट कंपनी में कितने का बना, उसको पता ही नहीं, तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि देखो, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, वो कैसे रन करता है ना? वो कैसे काम करता है, मैं आज आपको फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, प्रॉपरली मैं आज बताऊँगा सच्चाई कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ये कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर मैं बात वगैरह करूँगा, है ना? मैं बोलता हूँ कि आपको तो कोलगेट मिला 150 में, बट आपको असली सच्चाई पता है कि कंपनी में वही कोलगेट मात्र 10 से 20 रुपए में बनता है। कितने का बनता है? मात्र 10 से 20 रुपए का बनता है, बट आप तक आते-आते वो हो जाता है 150 का। इसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं। क्या होता है? बीच में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं, है ना?
ट्रांजेक्शन मैं उनको थोड़ा समझा देता हूँ प्रॉपर्ली कि कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं। बीच में बहुत सारे बिचौलिए लोग होते हैं जो कि कहीं न कहीं फ़ायदा उठाते हैं, है ना? अब ट्रांजेक्शन मैं समझाता हूँ कि सामान तो बना 10 से 20 रुपए का, है ना? कोलगेट बना 10 से 20 का, मिला उसको 150 में, है ना? तो कहीं न कहीं सामान बना 10 से 20 रुपए का, सामान वहाँ से कंपनी से निकला, होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गया, रिटेलर्स के पास गया, फिर उसका बाद होता है उसका प्रमोशन, एडवर्टाइज़मेंट, है ना? और एडवर्टाइज़मेंट कौन करता है? सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स, एक्टर, एक्ट्रेस, है ना? पॉलिटिशियन, है ना? और जब उसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह होता है, एडवर्टाइज़मेंट होने के बाद कहीं न कहीं आप टीवी के ऊपर देखते हो, न्यूज़ पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो, है ना? कोई अपना एंड्रॉयड फ़ोन का एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, कोई अपना पान मसाले का ऐड कर रहा है ना? कोई अपना नवरत्न तेल का ऐड कर रहा है, कोई फेस वॉश का ऐड कर रहा है। हर एक पर्सन मतलब जो भी सेलिब्रिटी है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह कर रहे हैं, है ना? हर एक पर्सन कर रहा है। अब मैं उनको समझाता हूँ थोड़ा-सा, क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के पास इतना अरबों-खरबों रुपया है, इतना पैसा है उनके पास, इतना मोटा पैसा है, क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल जो ₹1 का मिलता है, क्या वो अपने बालों पे लगाते होंगे? सामने वाला पर्सन बोलता है कि वो रिलेट करता है कि नहीं सर वो तो नहीं लगाते होंगे, उनके पास तो इतना पैसा है ना? फिर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको लगता है कि विराट कोहली आज इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के, उनके पास इतना मोटा पैसा है, तो आज के टाइम पे क्या वो एंड्रॉयड फ़ोन सच में चलाते होंगे? तो आंसर मिलता है नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं चलाते होंगे। थर्ड पॉइंट मैं उनको ये पूछता हूँ कि अजय देवगन जी अगर मैं बात करूँ तो पान मसाले का जो ऐड करते हैं, तो क्या वो सच में खाते होंगे? तो आंसर मिलता है नहीं, नहीं खाते होंगे, है ना? बट कहीं न कहीं वो दिखा दिखा रहे हैं, है ना? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं प्रॉपर्ली ताकि हम उनसे खरीद सकें, ताकि हम उनके ऊपर विश्वास करके उनसे प्रोडक्ट खरीद सकें प्रॉपर्ली, है ना? क्योंकि हम सब जानते हैं, एक्टर्स को भी जानते हैं, एक्ट्रेस को भी जानते हैं प्रॉपर्ली, क्रिकेटर्स को भी जानते हैं, है ना? अब मैं उनको समझाता हूँ, जितना पैसा जितना पैसा एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस, एक्टर अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं कमाता, उतना पैसा वो मात्र 2 से 3 मिनट का एडवर्टाइज़मेंट करके मोटा पैसा कमाता है। समझाता हूँ उसको कि अगर कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, जितना पैसा वो अपनी एक फ़िल्म से नहीं कमाता, उतना पैसा तो वो 2 से 3 मिनट का एडवर्टाइज़मेंट देकर जब जाता है, तो वो मोटा पैसा कमा कर जाता है। ये पॉइंट मैं उनको समझाता हूँ, है ना? और एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि विराट कोहली जितना अपनी फ़ील्ड से नहीं कमाते, जितना क्रिकेट इंडस्ट्री से नहीं कमाते, है ना? उतना पैसा वो 2 से 4 मिनट का जो एंड्रॉयड का फ़ोन है ना? जो एडवर्टाइज़मेंट है 2 से 3 मिनट का एडवर्टाइज़मेंट करके मोटा पैसा कमाते हैं, है ना? अब मैं सामने वाले पर्सन को पूछता हूँ कि आप 3000 का तो सामान खरीद रहे हो, है ना? बट सामान कितने में बना? मात्र ₹1000 का, है ना? 2000 कहाँ गया? बीच के जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं ना, वहाँ पे बढ़ गया, है ना? बीच में बहुत सारे लोग आ गए, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट, फिर उसका प्रमोशन हुआ, फिर वो आप तक मिला। मतलब मान के चलो उसने सामान खरीदा 3000 का, बट कंपनी में क्या बना? ₹1000 का, तो 2000 का लॉस किसका हुआ? आपका हुआ, है ना? अब मेरे को एक बात बताइए केविन जी कि आप 3000 का प्रोडक्ट बाय करते हो, बट कंपनी में बनता है वो 1000 का, तो आपका 2000 का लॉस हुआ, है ना? सुबह से रात तक मेहनत कौन करता है? आप करते हो, आपके मम्मी-पापा करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, पर ये रुपए की कितनी वैल्यू है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने एफर्ट डालना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, है ना? कितना पेन उठाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, है ना? बट कहीं न कहीं उससे ज़्यादा किसको जाता है? बीच के ट्रांज़ैक्शन को। डिस्ट्रीब्यूटर, सीएफ एजेंट, एडवर्टाइज़मेंट जो एक्टर, एक्ट्रेस, है ना? अब मैं उनसे सामने वाले पर्सन से पूछता हूँ कि आज के टाइम पे जो बड़ी-बड़ी जो लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, केविन जी आप खरीद रहे हो या ये सेलिब्रिटी खरीद रहे हैं? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर सेलिब्रिटी खरीद रहे हैं। बड़े-बड़े जो बंगलोज़ हैं, जो प्रॉपर्टियाँ हैं, वो कौन खरीद रहा है केविन जी? आप खरीद रहे हो या ये लोग खरीद रहे हैं? देश-विदेश की यात्राएँ कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या ये लोग कर रहे हैं? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर यही लोग कर रहे हैं, है ना? मोटा पैसा इनके पास है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ इनके पास है, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है, हर एक चीज़ इनके पास है, बट हमारे पास कुछ नहीं है। बट कहीं न कहीं खून-पसीना हम लोग कर रहे हैं, बट उसका बेनिफिट सीधा डायरेक्टली किसको जा रहा है? ये बीच के ट्रांज़ैक्शन को जा रहा है। तो ये आप सबको समझाना है कॉल पे, है ना? है ना?
उनको बताना है ये तो हो गया ट्रेडिशनल मार्केट, ये पुराना तरीका है। अब उनको लेके आना है आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, है ना। उनको बोलना है कि अगर वही सामान आप जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मार्केट से जो सामान आप खरीद रहे हो, वो भी अपने चॉइस का प्रोडक्ट, कैसा रहेगा केविन जी, अगर वही प्रोडक्ट अगर मैं आपको मेरे साइड से दूं और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दूं और प्रोडक्ट को यूज करते करते अगर आपको पैसे आने लग जाए, अगर आप 3,000 का सामान खरीदते हो, 3,000 के बदले आपको 30,000 20,000 आए, 10,000 आए, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाले पर्सन क्या बोलता है, बढ़िया रहेगा, है ना। अब कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है ना। अब मैं उनको समझा दिया कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे काम करता है, अब मैं उनको समझाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है ना। उनको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो हिंदुस्तान में जो आगमन हुआ था, स्टैब्लिशमेंट वगैरह हुआ था, वो हुआ 1996। उनको समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग 1995-1996 से आज हम लोग एंटर कर जो है 2026 में, तो मोटा कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में रूल कर रही है। कितने सालों से रूल कर रही है? 30 सालों से चल रही है ना। और पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, ये इंडस्ट्री का जो आगमन हुआ था, स्टैब्लिशमेंट वगैरह हुआ था, वो 1886 में हुआ था। समझाना है हिंदुस्तान को, तो आपने बता दिया कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कब आई, बट आपको ये भी रिलेट करना है कि पूरी दुनिया में कब आई, है ना। 1886 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1886। तो आप मोटा मोटा काउंट कर लीजिए कि 1886 से हम लोग एंटर कर चुके हैं 2026 में। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि पूरी दुनिया में कितने सालों से रूल कर रही है डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, एमएलएम, है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकते हो, है ना। ये सब कुछ आपको समझाना है ना। अब आपके मन में जी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपके कहने पर मैं मार्केट से प्रोडक्ट नहीं हूँ, आपके कहने पर मैं आपसे ही प्रोडक्ट ले लेता हूँ, है ना। बट मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट लेके पैसे कैसे आएंगे। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोडक्ट तो मैं आपके कहने पे ले लूं, बट पैसे कैसे आएंगे, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो वो बोलता है कि हाँ सर, मतलब मैं आपके कहने पे तो प्रोडक्ट ले लूंगा, बट पैसे कैसे आएंगे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क टीम बनाने के क्या फायदे है ना। तो मैं उनको समझाता हूँ केविन जी प्रॉपरली कि देखो, अगर आप 4,000 के प्रोडक्ट बाय करते हो, है ना, वो भी आपके चॉइस के प्रोडक्ट बाय करते हो, एज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि अगर मैं आपके नीचे अगर 100 लोगों की टीम बना देता हूँ केविन जी, अगर मैं आपके नीचे अगर 100 लोगों की टीम बना देता हूँ, है ना, और हर एक पर्सन अगर अपने मनपसंद के जो चॉइस के प्रोडक्ट अगर वो खरीदता है, 4,000 के प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपके नीचे कितने का टर्नओवर हुआ। क्वेश्चन पुट करता हूं मैं कि अगर मैं आपके नीचे अगर 100 लोगों की टीम बना देता हूं और हर एक पर्सन 100 लोग अगर 4,000 के प्रोडक्ट बाय वगैरह करेंगे, तो आपके नीचे टर्नओवर कितने का हुआ? 4 लाख का। कितने का हुआ? 4 लाख का, है ना। तो आपका जो कमीशन वगैरह बनेगा, है ना, मोटा मोटा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटा बताइए कि आने वाले टाइम पे आपको 40 से 45,000 रुपया आपको हर महीना आने लग जाएगा। तो कैसे आएगा वो बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटा बताना है कि 40 से 45,000 का आपको बेनिफिट होगा हर महीना, ठीक है। यस, यस, कुछ पूछ रहे हो? यस, बोलिए। दूसरा सर, हम उनको ये भी बता सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हो, और जो आपको पे आउट वो तो होगा, और आप एक दूसरा बेनिफिट, रिटेल बेनिफिट भी ले सकते हो, इसलिए आपको दो तरफ से बेनिफिट होगा। यस, यस, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं आऊंगा प्रॉपरली। बहुत बढ़िया केविन जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप ओके, बहुत केविन जी, आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सप्लेन वगैरह किया, वहाँ पे भी मैं आऊंगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर 100 लोग अगर 4,000 की खरीदारी करेंगे, अपने मनपसंद के प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपके नीचे कितने का टर्नओवर हुआ? 4 लाख का। तो उसके हिसाब से आपका जो कमीशन बनेगा वो 40 से 45,000 बनेगा, है ना। मान लीजिए केविन जी कि बहुत सारे लोगों के पास 4,000 नहीं है, 4,000 नहीं है। अगर बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग अगर आपके नीचे अगर 3,000 के भी प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो आपके नीचे कितने का टर्नओवर हुआ? 3 लाख का, है ना। 3 लाख के हिसाब से आपका मोटा मोटा जो ऑन एन एवरेज जो इनकम बनेगा, जो कमीशन बनेगा, वो 30 से 35,000 बनेगा, है ना। चलो मान के चलो केविन जी 3,000 भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ना।
2000 से अगर कोई पर्सन अगर स्टार्ट करता है, 100 लोग अगर आपके नीचे अगर 2000 के प्रोडक्ट बाय वगैरह करता है, तो आपके नीचे कितने का टर्नओवर हुआ? 2 लाख का। तो उस हिसाब से आपका जो इनकम बनेगा प्रॉपर्ली 15 से 20,000 के आसपास आपकी इनकम बनेगी, आने वाले टाइम पे आपको हर महीना आएगा, है ना? मान के चलो केविन जी कि इतना भी पैसा लोगों के पास नहीं है, कम से कम हम ले लेते हैं कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो भी अपने मनपसंद का चॉइस का प्रोडक्ट बाय करते हैं, और 1000 रुपए के प्रोडक्ट अगर आपके नीचे अगर 100 लोग खरीद रहे तो कितने का टर्नओवर हुआ? तो मोटा-मोटा 1 लाख का टर्नओवर हुआ, है ना? तो उसका जो कमीशन बनेगा हर मंथ आपको 5 से 10,000 रुपए आएगा, है ना? तो ये समझाता हूँ कि आप नेटवर्क बिल्ड करके आप पैसे कैसे कमा सकते हो। अब सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर मैं कैसे नेटवर्क बनाऊँगा, है ना? ये क्वेश्चन आता है ना? अब मैं यहाँ पे कैसे घुमाता हूँ थोड़ा-सा मैं अब समझाता हूँ कि देखो केविन कि अभी आपको नेटवर्क नहीं बनाना है, स्टार्टिंग लेवल पे आपको नेटवर्क नहीं बनाना है। याद रखना कि अगर आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो कि यहाँ पे कॉलिंग का काम रहेगा, है ना? मैं आपको नंबर दूँगा, है ना? उसके ऊपर आप काम करेंगे, है ना? बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि कॉलिंग नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्टिंग फेज पे कॉलिंग नहीं करना चाहते, है ना? बट मैं उनको समझाता हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पर जब आप आओगे, मेरे साथ आईडी को एक्टिवेट करोगे प्रॉपर्ली, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको काम सिखाऊँगा प्रॉपर्ली, है ना? और मैं आपको सपोर्ट करूँगा 6 महीना, 1 साल मैं आपके नीचे सपोर्ट वगैरह करूँगा, आपके नीचे हेल्प करूँगा, आपके नीचे टीम क्रिएट करूँगा, और आपको साथ-साथ मैं आपको सिखाऊँगा भी कि आपको कैसे नेटवर्क बनाना है, टीम वगैरह बनाना है, आप कैसे टीम बना सकते हो, सारी चीज़ें। एक जस्ट अ मिनट हाँ। ओके, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। बाकी मैं ये बोल रहा था जैसे कि मैं जहाँ पर था कि नेटवर्क कैसे बनाना है, सामने वाले पर्सन को थोड़ा-सा आप रियलाइज़ करिए कि स्टार्टिंग लेवल पे आपको काम को सीखना है और मैं आपके नीचे और एश्योरेंस देना है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, 6 महीना, 1 साल आपको सपोर्ट वगैरह करूँगा, आपके नीचे टीम वगैरह बनाऊँगा, है ना? बताना है कि मैं 3 साल से इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, वेस्टेज को फुल टाइम कर रहा हूँ, मेरा काम ही है 24 घंटा मैं इसी काम को करता हूँ, है ना? तो मैं आपको सपोर्ट वगैरह करूँगा और वो ये भी पूछ सकता है कि सर मतलब लोग कैसे आएँगे, है ना? तो सामने वाले पर्सन को बताना है कि थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल हमारे साथ मतलब फॉर्म फिल अप वगैरह करते हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मतलब काम वगैरह करने के लिए फॉर्म फिल अप वगैरह करते हैं। तो जो भी रहेगा वो मैं आपके नीचे ऐड ऑन वगैरह करूँगा प्रॉपर्ली, ठीक है? ये आपको सामने वाले पर्सन को बताना है और एग्ज़ाम्पल देना है। इसके बाद उसको थोड़ा-सा समझाना है एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। मैं सामने वाले पर्सन को पूछता हूँ कि आपको पता है कि एक्टिव इनकम के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में? तो मोस्टली जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो मार्केट में घूमा है, मार्केट में उसने जॉब वगैरह की है, तो उसको तो पता होता है। बट जिसको पता नहीं होता, तो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन वगैरह कर देता हूँ मैं कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। सामने वाला पर्सन बोलता है कि सर मुझे तो नहीं पता है कि एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है ना? तो मैं बताता हूँ कि एक्टिव इनकम वो होती है कि एक्स वाई जेड कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है, प्रॉपर्ली जॉब कर रहा है, जब तक वो काम पे जाएगा, तब तक उसे पैसा आएगा, तब तक उसकी फैमिली को पैसा आएगा। जब उसकी अगर मैं बात करूँ हेल्थ खराब होगी और वो जॉब पे नहीं जाएगा तो क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा पैसा। क्या उसकी फैमिली को पैसा आएगा? नहीं आएगा पैसा, है ना? जब तक वो इस दुनिया में है, तब तक उसकी वो तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, उसकी फैमिली को भी पैसा आएगा। अगर वो इस दुनिया से चले जाएगा तो क्या उसकी फैमिली को पैसा आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली पैसा नहीं आएगा। उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। जब तक हम काम करेंगे, तब तक ही पैसा आएगा। जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया, उस दिन से हमें कोई पैसा नहीं आएगा। ये समझाना है, एक्टिव इनकम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और उसके बाद एक्टिव इनकम होने के बाद पैसिव इनकम के बारे में बताना है कि केविन जी, अगर आप मेरे साथ लग कर आज अगर आप अपना डिसीजन लेते हो, मेरे साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग कर मेहनत करते हो प्रॉपर्ली, है ना? एफर्ट डालते हो, है ना? मेहनत करते हो, आप और हम मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएँगे प्रॉपर्ली, है ना? और एक आपका स्ट्रॉन्ग टीम होगा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा आपका प्रॉपर्ली। आज आप काम करोगे, फिर भी पैसा आएगा, फिर भी आपकी फैमिली को भी पैसा आएगा। कल काम करोगे, फिर भी आपको पैसा आएगा, आपकी फैमिली को पैसा आएगा। कल अगर आपका काम करने का मन नहीं है, फिर भी आपको पैसा आएगा, आपकी फैमिली को पैसा आएगा। आप इस दुनिया में रहोगे, पैसा आपको आएगा, आपकी फैमिली को आएगा। आप इस दुनिया से किसी कारणवश अगर चले जाते हो,
तो आपको कहीं न कहीं आपकी फैमिली को पैसा आएगा और आपका जो जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन है, वो बैठकर खा सकता है ना? अब बैठकर कैसे खा सकता है ना? मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ केविन कि आपके मोबाइल में कौन-सा सिम है? एयरटेल, वोडाफ़ोन, जियो। तो सामने वाला पर्सन बोलता है मेरे पास तो सर जियो है। तो थोड़ा-सा मैं स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ उनको कि जियो के बारे में आपको स्टोरी पता है कि जियो कैसे लॉन्च वगैरह हुआ था, कब आया था मार्केट में? तो वो बोलता है पता है, तो बोल देता है, नहीं पता तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब 2017 में जब जियो आया था उसने क्या किया, है ना? क्या किया कि 2017 में उसने इंटरनेट कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए उसने इंटरनेट कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। बट तब तक उसके पास एक बेस नहीं बना, तब तक उसके पास एक नेटवर्क नहीं बना, है ना? बट उसने अपना माइंड क्या लगाया, बिज़नेस माइंड क्या लगाया कि 6 महीने में तो मेरे पास अभी उतना बेस नहीं बना, जितना बेस मुझे चाहिए, जितना नेटवर्क मुझे चाहिए। तो उसने अपना माइंड क्या लगाया कि 6 महीने से उठाकर 1 साल कर दिया। अब 1 साल उसने कॉलिंग का जो भी था सिस्टम वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था, है ना? इंटरनेट का फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। उसके पास एक बार मतलब एक बेस बन गया 2017 में एक बेस बन गया प्रॉपर्ली 60 करोड़ से जब बेस बन गया उसके पास क्या उसने केविन जी 2017 में पैसे कमाए? नहीं कमाए, ऑब्वियसली नहीं कमाए। पैसे 2017 में पैसे नहीं कमाए। उसका क्या टारगेट था कि उसके पास नेटवर्क बने, है ना? उसके पास एक बेस बने। वो बेस के ऊपर काम कर रहा था, नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा था, है ना? और उसके पास 1 साल में बेस बन गया। क्या पैसे कमाए? असली में नहीं कमाए। बट 2017 से पहले 7 से 8 साल पहले उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। अरबों-खरबों खर्च किसके ऊपर? केबल बिछाई होगी प्रॉपर सिस्टम बनाया होगा प्रॉपर मैं बात करूँ यूज़ होगा, बहुत पैसे खर्च किए होंगे, तब क्या उन्होंने पैसे 2000 में भी उन्होंने पैसे नहीं कमाए, 7 से 8 साल पहले उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, बहुत पैसा लगा दिया, बट एक बार अंबानी के पास एक 60 करोड़ का एक बन गया, आज आप कितने का रिचार्ज करते हैं आपसे? ₹200 का, ₹400 का, ₹500 का, ₹600 का, रिचार्ज भी महँगा हो गया आज के टाइम पे, है ना? तो 8 करोड़ लोग अगर ₹200 का रिचार्ज करेंगे तो कितने का टर्नओवर हुआ? बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ। आज अंबानी साहब हैं, फिर भी पैसा आ रहा है उनको, उनकी फैमिली को पैसा आ रहा है। कल अगर अंबानी साहब को अगर काम करने का दिल ना हो, मन ना हो, है ना? फिर भी अंबानी साहब को पैसा आएगा, उसकी फैमिली को पैसा आएगा। अंबानी साहब अगर किसी कारणवश सॉरी टू से बोलना नहीं कारण से अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते, फिर भी उसकी फैमिली को पैसा आएगा और मैं एक डाटा मैं मतलब देख रहा था, कहीं पे मैंने सुनने पे पढ़ा है कि अगर आज अंबानी साहब नहीं रहेंगे ना, उनकी जो सैलरी है ना 700 बहुत पकड़ा होता है 700 जनरेशन कुछ काम नहीं करेंगे ना, फिर भी ओनली बैठकर खा सकती है एकदम बहुत बढ़िया तरीके से। ये पावर होता है नेटवर्क बिल्ड करके, है ना? ये आपको समझाना है, उसके साथ-साथ आप उनको कंज्यूमर बेनिफिट आप समझा सकते हो। या आप हमसे अगर प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 10 टू 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई प्रोडक्ट अगर ₹100 का है, तो वो आपको ₹80 में मिल जाएगा। कोई 50 का है, तो 30 में मिल जाएगा। डिस्काउंट आपको बताना है कंज्यूमर बेनिफिट 10 टू 20% डिस्काउंट होता है ना? उसके साथ-साथ अगर आप 3000 के प्रोडक्ट बाय करते हो, 4000 के प्रोडक्ट बाय अगर करते हो, तो आपको इंस्टेंटली आपको 10% प्रोडक्ट होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ये आप बता सकते हो। बाय करते हो 4 मंथ लगातार, है ना? 2 तारीख से लेके 14 तारीख तक अगर आप बाय वगैरह करते हो, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ तो कंपनी की तरफ से आपको ₹25 के प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कंपनी की तरफ से मिलते हैं। अब उनको रिलेट करना है कि आप मार्केट से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, आपने 3000 आपने 4 महीना फ्री ऑफ दिया है 2500 के 3000 के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है नहीं रिलेट कराना है ना है ना क्या जहां से आप सामान खरीदते हो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है 20% का डिस्काउंट मिलता है वहां पर को प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं है ना तो क्या वहां पर मिलते हैं बट यहाँ पर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि
चलता है, जिसमें बहुत सारे ऑफर चलते हैं, लाइक लैपटॉप का चलता है, फ़ोन का चलता है, ब्लूटूथ का चलता है, हेडफ़ोन का चलता है, बहुत सारे स्कीम वगैरह चलते हैं। तो क्या मार्केट में मिलता है? ब्लूटूथ मिलता है? 4000 का सामान खरीदते हो आप, 4 महीना खरीदते हो, तो क्या मिलता है आपको? लैपटॉप कुछ देते हैं? कुछ भी नहीं देते, बट यहाँ पे लकी ड्रॉ वाला सिस्टम है ना? पर अगर आप हमारा जो भी ऑफर वगैरह आता है, अगर आप उसमें अगर शामिल होते हैं और आपका नाम आ जाता है, तो आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है ना? जो भी ऑफर होता है उसके अनुसार आपको मिल जाता है ना? साथ-साथ आप उनको ये भी समझा सकते हो कि से आप उसको कर लिया। यूज़ अगर आपको तो आप इस प्रोडक्ट को आप भी कर सकते हो, कंडीशन होती है, उसके हिसाब से आपको आप मेरे को मार्केट में है, आपने कोलगेट लिया निकला से बजट को कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारी कंपनी में कर सकते हो, आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, फॉर्म फिलअप कर दिया, आप प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट आप उसको बता सकते हो और आपको ये भी बताना है प्रॉपर्ली सर की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। सूरज सर के बारे में आप बता सकते हो कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने दिया प्रॉपर्ली, है ना? दिया सबको दिया प्रॉपर्ली, तो सेशन ऐसा है जिनके सपने बहुत बड़े थे, लाइफ में पहुंचना चाहते थे, लाइफ में करना चाहते, बट कहीं ना कहीं बिहार में वो सपने पूरे नहीं हो पाए थे, तो उन्हें एक डिसीजन लिया दिल्ली आने के लिए और दिल्ली आकर बीटेक करने का निर्णय, और बीटेक करते करते आ गया। तो आप सबको पता है कि कोई चीज बंद था प्रॉपर्ली, बड़े है ना, छोटे छोटे बिजनेस तो खत्म हो गए थे, है ना? और उन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस में बात करूं, बीटेक करने का प्रॉपर्ली मतलब स्टार्ट किया, ड्यू टू द उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया ड्यू टू द कोविड, है ना? और कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर रहना है तो बहुत पैसा लगता है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है कि कितना पैसा खर्चा हो जाता है ना? कि अगर बीटेक के सपने बहुत के आते, बट अगर मैं बात करूँ तो बीटेक करने कहीं ना कहीं जिंदगी निकालनी है, गुजारनी है। तो उन्होंने कॉल सेंटर पकड़ी, 8000 की नौकरी पकड़ी, भी उनको 4 साल पहले मिला था, बट एक डिसीजन ने उनकी लाइफ को बदल दिया। जिनके सपने बड़े थे, जो बिहार में रहे थे, बहुत ऊंचे-ऊंचे सपने देख रहे थे, बट कहीं न कहीं उन्होंने एक नौकरी पकड़ी और वही पर्सन जो 8000 की नौकरी कर रहा था, वही पर्सन आज इसी बिज़नेस से 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है, देश-विदेश की यात्राएँ कर रहा है, गैजेट को बाय कर रहा है, अपने मम्मी-पापा के सपने पूरे कर रहा है। उन्होंने दिल्ली में अपना हेड ऑफिस भी बनाया है ना? देश-विदेश की यात्राएँ कर रहा है, मतलब बहुत कुछ आप बता सकते हो, जितना भी आपके पास सूरज सर के बारे में आपके पास नॉलेज होगा, वो आप शेयर कर सकते हो। ये बताना है, और उसके बाद सोनू शर्मा सर के बारे में बताना है कि हमारी जो कमिटी है ना, ऐसा नहीं कि आप अकेले पर्सन है, यहाँ पे 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी वर्क को कर रहे हैं, है ना? और वो पर्सन आपको सिखाएँगे, प्रॉपर्ली कोच करेंगे, आपको प्रॉपर्ली मेंटर करेंगे। जो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को सिखाने के 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करता है। केविन जी, आप बताइए कि आपने बताया था कि आप 15 से 20 हज़ार कमाना चाहते हो, वो पर्सन से आपको सीखने का मौका मिलेगा। जो पर्सन आज 1 से 2 घंटे के 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो पर्सन आपको सिखाएँगे प्रॉपर्ली, उनके अंडर में आप काम करोगे, और जब आप उनके अंडर में काम करेंगे, उनके गाइडेंस में काम करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 से 20 हज़ार तो आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपने फुल टाइम काम कर लिया तो लाखों में आपकी इनकम हो सकती है ना? ये चीज़ें आपको बतानी है ना? उसके साथ-साथ कंपनी का थोड़ा-सा आप बताइए कि कंपनी हमारी 2004 में स्टार्ट हुई थी, 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी। कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी है ना? और हिंदुस्तान के बाहर 8 से 10 देशों में काम कर रही है। आप बता सकते हो कि हमारी कंपनी थाईलैंड में भी काम कर रही है, दुबई में भी काम कर रही है, साउथ अफ्रीका में काम कर रही है ना? घाना में काम कर रही है, बहरीन में काम कर रही है, बांग्लादेश में काम कर रही है। अब मेरे को एक बात बताइए केविन जी, आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कैसी है। चलो मान के चलो हिंदुस्तान में तो कंपनी रूल कर सकती है, नंबर 1 बन भी सकती है, बट अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान के बाहर अगर जाकर अपना परचम लहरा रही है, तो कहीं न कहीं कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, तभी 8 से 10 देशों में काम वगैरह कर रही है। आपको बताना है ये सब, है ना? और आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कैसी है और बाहर की जो गवर्नमेंट है,
बाहर देशों की गवर्नमेंट कैसी है, क्योंकि मैं दुबई में जॉब कर चुका है। मैं 2017 से लेके 19 तक मैं दुबई में जॉब करता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना? अगर वहाँ पर अगर हमारी कंपनी काम कर रही है तो दम है कंपनी में, पोटेंशियल है कंपनी में, है ना? ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। तो मैं इस तरह से कवर वगैरह करता हूँ, है ना? ऑन एन एवरेज ऑल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप मुझे एज़ इट इज़ कॉपी करो। जो बातें आपको ऐड ऑन करनी है वो आप अपने स्क्रिप्ट में ऐड करिए और इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करिए, ठीक है?